जालंधर असुरराज भगवान शिव के समुद्र में गिरे बीज से उत्पन्न हुआ था। वो काफी शक्तिशाली था, लेकिन उसके अत्याचारों से तीनों लोग परेशान थे। उसकी ताकत के पीछे उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था। इसी कारण वो अजय बन चुका था। कोई उसका नाश नहीं कर पा रहा था। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से देवलोक पर हमला किया, परंतु समुद्र से होने के कारण माता ने उसे अपना भाई मान लिया। फिर वो देवी पार्वती को पाने की कामना से कैलाश जा पहुंचा। शिवजी का रूप धारण कर वो माता पार्वती के समीप गया, परंतु देवी पार्वती उसके कपट को जानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सभी देव और देवी पार्वती भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे जालंधर को हराने का उपाय पूछने लगे। तभी भगवान विष्णु ने बताया कि अगर जालंधर को हराना हो तो उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा का धर्म तोड़ना होगा। भगवान विष्णु ने फिर खुद जालंधर का रूप लिया और वृंदा को मिलने गए। उनके क्षण का वृंदा को पता नहीं लगा और वो उन्हें जालंधर समझ बैठी। उनके एक स्पर्श से ही वृंदा का धर्म भंग हो गया और नतीजे के कारण एक भीषण युद्ध में जालंधर मारा गया। जब वृंदा को पूरी बात समझ आई तो उसने क्रोध में श्री हरि विष्णु को ही शाप दे दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा और आपको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। उसने भगवान को ये भी शाप दिया कि वो एक हृदयहीन शीला बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के शाप को स्वीकार कर लिया। वे शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता जब पत्थर बन गए तो पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो भगवान को इस शाप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान को शाप मुक्त कर अपने पति की चिता की अग्नि में बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने उसे तुलसी का नाम दिया। उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वो तुलसी के रूप में हमेशा भगवान के पास रहेगी। इस घटना के बाद से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन तुलसी का विवाह मनाया जाता है। इस दिन भगवान के शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह रचाया जाता है। तो ऐसी थी कहानी तुलसी विवाह की।